कामठी नगर परिषद चुनाव को लेकर सभी सियासी पार्टियों का डोर टू डोर कैंपेन शुरू है। तो हमारे साथ कपिल गायदाने जी है, उनकी जो वाइफ है वो चुनाव लड़ रही है इस बार। क्या बताएंगे, पिछली बार आप नगर सेवक रहे, इस बार अपनी वाइफ को आपने उतारा है, क्या लगता है क्या रुझान है आपके प्रभाग का? देखिए, कामठी शहर में जब विकास की बात अगर चल रही है तो कामठी की जनता का जो जोश है, वो जोश कामठी शहर की अगर कोई पार लगा सकता है नैया, हाँ। तो है हमारे अजय अग्रवाल भैया। अच्छा। उसी के माध्यम से कामठी शहर की विकास की जो नैया है वो अजय अग्रवाल भैया 100% पार लगाएंगे। अच्छा। और कामठी शहर का जो आज वातावरण, जो माहौल हम देख रहे हैं, उसके हिसाब से ये तय है कि श्री अजय जी अग्रवाल ये बहुत ज्यादा मतों से चुन के आने वाले हैं। अच्छा। जिनके माध्यम से केंद्र में भाजपा की सरकार है, हाँ। राज्य में भाजपा की सरकार है। हाँ। अगर कामठी में भी भाजपा की सरकार अगर आ गई हाँ। तो निश्चित तौर पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सबका भाई अजय अग्रवाल भाई, ये सबको साथ में लेकर चलेंगे और साथ में काम करेंगे। इसकी पूरी 100% गारंटी मैं आपको देता हूँ, क्योंकि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का स्टैचू का विकास हो, वो भी उनके माध्यम से हुआ। दरगे का काम हो, वो भी उनके माध्यम से हुआ। मस्जिद का काम हुआ, बौद्ध विहार का काम हुआ। माननीय बावनकुड़े साहब के आशीर्वाद से, माननीय बावनकुड़े साहब के साथ से यह कामठी शहर का विकास निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष ही कर सकता है। अच्छा। और जिस प्रकार श्री अजय जी अग्रवाल इनकी ताकत है, आज आम जनता के मुंह से केवल आपको यही सुनने को मिलेगा कि हाँ, अजय अग्रवाल भैया चुन के आ रहे हैं करके। आपके प्रभाग की अगर बात करूं तो क्या लगता है, कुछ कठिनाइयां हैं या आसानी से निकल रहे हैं? देखिए, वैसे जनता का हमें बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, लेकिन किसी भी अच्छे समर्थन को हमें अपने ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं लेना चाहिए। जनता अगर आपको सर पे चढ़ाती है तो जनता आपको सर से नीचे उतारती भी है। तो हमें जनता को, जनता जनार्दन मान के, जनता को भगवान मान के, जनता के चरणों में जाकर जनता से हमें वोट मांगना है। और आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि हम निश्चित तौर पर, अगर प्रभाग की जनता हमें चुन के देती है तो हम प्रभाग में ना भूत और ना भविष्य ऐसा विकास करके दिखाएंगे और प्रभाग की जनता के साथ में न्याय करेंगे। अभी अभी तक जो भी आपके कार्य रहे, क्या वो इस तरह के हैं कि कामठी आपके जो प्रभाग की जनता है वो आपके तरफ फिर से एक बार कन्वर्ट हो, आपकी तरफ आपको वोट करे? जी देखिए, क्या क्या ऐसे काम रहे जो आपके प्रभाग में आप लोगों ने किए? जी देखिए, प्रभाग में रोड, नाली, रास्ते के जो प्रश्न है, वो प्रश्न को हमने पिछले 2 सालों में, क्योंकि पिछले 8 सालों से यहाँ पर 5 साल नगर परिषद में श्री शाहजहाँ भाई सभात अध्यक्ष के रूप में रहे। जी। उसके बाद में 2.5 साल से प्रशासन राज चल रहा है। जी। तो उस प्रशासन राज में हमें जहाँ जहाँ मौका मिला, हमने वहां पर विकास करने का काम किया। और आपको यह विश्वास दिलाता हूँ कि बताने से अच्छा काम करके दिखाना, ये हम उस पर विश्वास रखते हैं। अच्छा। हम काम करके दिखाएंगे, बोल के कोई फायदा नहीं। अच्छा। क्योंकि बोलने वाले आपको 1000 मिलेंगे, बिल्कुल। रास्ते में जब भी जाओगे आपको हर कोई बताएगा कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। जी। लेकिन जब तक आप अगर करके नहीं दिखाएंगे तो उसको विकास कहा जाता है जो करके दिखाया जाता है। अच्छा। आप देख रहे हैं मोदी जी का विकास, आप देख रहे हैं गडकरी साहब का विकास, आप देख रहे हैं देवेंद्र फडणवीस जी का विकास। जी। तो ये विकास की पक्की गारंटी है। विकास की जहाँ पक्की गारंटी है वहाँ भाजपा है, और जहाँ भाजपा है वहाँ हमारे अजय जी अग्रवाल कामठी शहर का विकास निश्चित तौर पर करेंगे। क्या कहना चाहेंगे भाभी जी, आप है दावेदारी आपने इस बार की है भाजपा से, क्या रुझान मिल रहा है, क्या ऐसी प्लानिंग है जो आपके प्रभाग में जो अब तक नहीं हुआ वो करने का, क्या ऐसे कौन से काम है, पब्लिक का क्या फीडबैक है? पब्लिक को यही कहना चाहूंगी कि इस बार मैं इलेक्शन में उतरी हूँ तो बस आप सपोर्ट कीजिए। और मेरे जो भी प्लान्स है, मतलब जैसे अगर मैं जीत के आती हूँ तो मैं जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है मैं जनता के बीच में जाके उनकी जितनी भी समस्या है तो मैं सॉल्व करूंगी। उनकी जो भी तकलीफ रहेंगी, जो भी उनको समस्या है, वो मेरे दरवाजे पे आएंगे, वो मैं कभी उनको मतलब ना नहीं कहूंगी। मेरे जितना जमता है मैं उतना करूंगी और करूंगी, मैं जीतू या हारू। लोगों के लेकिन ऐसे आरोप भी रहते हैं कि भाई नगर सेवक चुन के दे देते हैं पब्लिक, तो वो दोबारा हमारे घर तक नहीं आते नहीं नहीं, नहीं हमारी नहीं समस्याओं को जानने की भी कोशिश नहीं करते। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अभी मैं मतलब मैं वादा करती हूँ, अगर मैं जीतू या हारू, मैं बोल रही हूँ ना, मैं जीतू या हारू, उनकी जो भी समस्या रहेंगी मैं जरूर उसको सॉल्व करूंगी। मेरे मैं बोल रही हूँ, मेरे दरवाजे पे अगर कोई भी आता है तो मैं उसको मतलब निराश नहीं करूंगी। जो भी उनसे जो भी प्रॉब्लम है मैं उनको जरूर सॉल्व करूंगी। प्रभाग 2 से कुणाल सोलंकी जी भी हमारे साथ है, क्या लग रहा है
प्रचार प्रसार डोर टू डोर कैंपेन शुरू है, क्या पब्लिक का फीडबैक है, क्या लग रहा है और क्या समस्याएं आपके प्रभाग की है जो एज अ नगर सेवक अगर जनता आपको चुनकर देती है तो उसका समाधान आपके द्वारा मिलेगा? ऐसा है कि हम पूरा प्रभाग डोर टू डोर घूम ही रहे जी। और डोर टू डोर जाने से हमको भी पूरे प्रभाग की रचना और पूरा जितना भी है उनका एक ही मुद्दा है हाँ। कि हमारा प्रभाग साफ सुथरा होना चाहिए। बाकी उनको कोई अपेक्षा नहीं है, साफ सुथरा होना चाहिए, स्ट्रीट लाइट लगना चाहिए, अच्छा प्रभाग बनना चाहिए। जी। जो हमारी एक समस्या एक नाले की है वहाँ पर। अच्छा। हमारा पूरा नाला कटा हुआ है, तो नाले से जो भी हर साल बाढ़ का पानी जी। जो अंदर घरों में घुसता है, हाँ। तो उनके लिए भी हम हमारे मैनिफेस्टो में ऐसा हमने लिखा है कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम हर नाले में जो बाउंड्री वॉल है जी। वो बाउंड्री वॉल खड़ी करने को हम आपको ये आश्वासन देते हैं। अच्छा। तो हम इतना ही उनसे आश्वासन लिए और उनको बस इतना ही कहना है कि हमारा साफ सुथरा हमारा वार्ड हो। हाँ। हमने भी उनको आश्वासन दिया, हमारी सरकार बैठते ही कुछ खास काम ऐसे भाई साफ सुथरा झाड़ू रोड नाली ये सब तो ठीक है, प्रशासकीय राज में भी हुआ, लोगों ने देखा। कुछ खास काम ऐसे जो ऐसा लगता है कि आप उसको गिना पाए कि हाँ मैंने अपने कार्यकाल में ये किया? हाँ, अभी तो मैं नहीं इस आप बार ऐसा नया जीतेंगे। प्रत्याशी रूप में उतरा हूँ मैं इस दौड़ में। अब जैसा भी होगा, हमारे जो भी प्रभाग की हमारी जनता की डिमांड होंगी हाँ। वैसा हम काम करेंगे और उनके लिए हम हमारे घर में जो भी आए उनके लिए 24 घंटे हमारे घर के दरवाजे खुले हैं। अच्छा। हमारी वार्ड की जनता को कोई भी दिक्कत नहीं जाएंगी, ये मैं आपको आश्वासन और मेरी जनता को आश्वासन देता हूँ। मैं आपका सेवक हूँ, ये भी आश्वासन देता हूँ। चलिए बढ़िया, ये भावना होनी चाहिए सभी नगर सेवकों में कि वो जो है आम जनता के सेवक है, तब जाके जो है आम जनता की समस्याएं वो जान पाएंगे और उसका समाधान निकाल पाएंगे। इन त्योहारों पे घर लाएं नए इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, एलईडी टीवी, स्मार्टफोन्स, वॉशिंग मशीन या फिर हो एसी। हमारे यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस पर 0% डाउन पेमेंट के साथ फाइनेंस फैसिलिटी और एक्सचेंज ऑफर के साथ पाए ढेर सारे गिफ्ट वाउचर जीतने का मौका। मम्मी के किचन के लिए खरीदना हो ओवन या पापा के लिए खरीदना हो स्मार्टफोन, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को खरीदना तो सुरेश इलेक्ट्रॉनिक शोरूम ही आना।